बीपीएससी मस्त अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री से संबंधित यानी रसायन विज्ञान से संबंधित, जिसमें आपको पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन से संबंधित आपको 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, उसको लाने का प्रयास मैं आपके सामने किया हूँ। उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक अंदर से आग भरा मोटिवेशन जिसको कहा जाता है सुन के अपनी सफलता को ललक प्राप्त कर सके, वो है आप सुन सकते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों, बुरे हालात हुए, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, इन बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। बुरे हालात हुआ तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। सपने बड़े हुआ तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हाथ धोकर पड़े हैं, हाथ धोकर पड़े हैं। उसके बाद दोस्तों, आप क्या करना है कि वीडियो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो को पहले लाइक कर देना है, उसके बाद इस सब्सक्राइब कर देना है, इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप है घंटी को दबा देना है। अगर आप घंटी को नहीं दबाते हैं तब आपका मोबाइल पर मेरा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और उसके बाद देखकर वीडियो को शेयर कर देना है। जितना ज़्यादा शेयर करेगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन और नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा। वीडियो तक एंड तक लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप एक स्पीड का देख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है। शुरुआत करने से पहले आप सभी दोस्तों को मैं संतोष कुमार अपने तरफ से नमस्कार करता हूँ यार। अरे तुम इसको देख करके शेयर भी करना, आगे भी बढ़ना। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो धमाकेदार। कहा जाता है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न से किसमें मिलता है, तो याद रखिएगा एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो मिलता है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। दो या दो से अधिक तत्वों को विचार एक निश्चित अनुपात करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। वीडियो को एंड तक। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी गुण पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, मतलब धातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का कुचालक है, तो वो है लेड। लेड है ना। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करना है। निम्नलिखित में किस आधातु में धातुई चमक पाई जाती है? धातुई चमक पाई जाती है, तो आयोडीन का नाम सुने होंगे। किसको? आयोडीन का नाम सुने होंगे। निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? कौन एक उपधातु है? तो जर्मेनियम एक उपधातु है। कौन सा? जर्मेनियम एक उपधातु है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो याद रखिएगा उपधातु के आएगा, उपधातु में सिलिकॉन है। कौन सा? उपधातु में एक सिलिकॉन है। जल एक यौगिक है, क्योंकि जल एक यौगिक है, इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। रासायनिक बंधन से जुड़े हुए क्या होते हैं? दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं दोस्त। वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा था सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, दिए गए कोटों को सही उत्तर को चुनिए, है ना, सही उत्तर को चुनिए। तो हीरा क्या है? तो हीरा क्या है दोस्तों? हीरा एक प्रकार का कार्बन है। संगमरमर क्या है? संगमरमर एक प्रकार का कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। रेत क्या है? रेत एक प्रकार का सिलिकॉन है। और मणिका क्या है? एक प्रकार का एल्युमिनियम है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आप देख लीजिए, ए का हो जाएगा 4 नंबर, ए का हो जाएगा कौन? 4 नंबर हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 नंबर, सी का हो जाएगा 2 नंबर और डी का हो जाएगा
डी का हो जाएगा 3 नंबर। अब हिसाब से मिलाते हैं दोस्तों, तब हो जाता है बी नंबर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? कौन सा पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो याद रखिएगा, मिट्टी का तेल में नहीं है। किस में नहीं है? मिट्टी का तेल में नहीं है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग क्या होता है? ऑक्सीजन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्या है? वायु क्या है? एक मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो याद रखिएगा, वायु इसका सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो प्लाज्मा है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन सा? प्लाज्मा। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? कौन एक यौगिक है? तो रेत है। कौन सा एक यौगिक है? रेत है। विरंजन चूर्ण है। विरंजक चूर्ण कौन है? तो याद रखिएगा, विरंजन चूर्ण एक प्रकार का यौगिक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों, शेयर कर देना है। निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट नहीं है। कौन सा? ग्रेफाइट नहीं है। बारूद होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा, बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें चारकोल की मात्रा होती है, सल्फर चारकोल का मात्रा होता है। कोयला है। कोयला क्या है? याद रखिए, कोयला एक प्रकार का तत्व है। क्या है? तत्व है। हीरा है, तो हीरा एक प्रकार का क्या है? याद रखिएगा, हीरा एक प्रकार का तत्व है। हीरा एक प्रकार का क्या है? तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किसने कहा था? याद है? ये तो किसने? कणाद मुनि ने कहा था। कौन कहा था? कणाद मुनि ने कहा था। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? कौन सा यौगिक है? तो ये कौन है? ये अमोनियम। कौन सा? अमोनियम है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? तो तत्व कौन सा है? एक प्रकार का हीरा तत्व है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु याद रखेगा, एक प्रकार का दोस्तों, वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखना है। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमोनियम जो है रासायनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो मिश्रण कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रण इस्पात हो जाएगा। कौन सा? इस्पात हो जाएगा। शुद्ध तत्व कौन सा होता है? तो शुद्ध तत्व में हो जाता है सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। कांच मिश्रण होता है, सीमेंट मिश्रण होता है, बालू मिश्रण होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, शेयर करना भी है। निम्न कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है? कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है? तो याद रखेगा, टीन नहीं है। निम्न कौन सा एक यौगिक है? कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक में अमोनियम हो जाएगा। परमाणु अभाज्य है, निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, परमाणु को कोई तोड़ नहीं सकता है, ये किसने कहा था? तो डाल्टन ने कहा था। कौन कहा था? डाल्टन। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का जो मॉडल है दोस्तों, ये विकसित किया था बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुक नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने खोजा था। कौन सा? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो परमाणु का नाभिक का आकार होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक का आकलन किया जाता है? अल्फा कण से किया जाता है। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड नाभिक की खोज की? किसके प्रकीर्णन के रदरफोर्ड नाभिक खोज की? तो अल्फा का। किसका? अल्फा का। रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होते हैं। क्या होते हैं? तो परमाणु में क्या दिखाया? तो परमाणु में होते हैं दोस्तों, नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक दिखाया। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पत्र पर हल्का हल्फा
कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? माने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो याद रखिएगा किसी पर ये क्या दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा परमाणुओं में न्यूक्लियस। किसका हो जाएगा? परमाणुओं में न्यूक्लियस हो जाएगा। किसी पतली स्वर्ण पन्नी अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता? किसकी उपस्थिति का संकेत करता? तो याद रखेगा किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का, किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता? धनावेशित नाभिक का। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या पता चला? तो पता चला कि अधिकांश अल्फा कण धातु की पत्नी को बिना विक्षेपित पार करे चला जाता है। क्या कहा जाता है? पार किए चला जाता है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तो याद रखेगा रदरफोर्ड क्या था? कौन क्या था? रदरफोर्ड क्या था? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन सा? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण में आ जाएगा तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। कौन सा? न्यूट्रॉन आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आवेशित रहित कण है? तो आवेशित रहित कण में आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या पर निर्धारित करता है। किस पर? प्रोटॉनों की संख्या पर। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेशों का सफलतापूर्वक कौन किया था? तो याद रखिएगा क्या था आपको? ये आवेशों का मिलकन किया था। कौन किया था? मिलकन किया था। निम्नलिखित में वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? वह कण कौन सा जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन के जो प्रकृति का तरंग है किसने किया था? डी ब्रोगली ने किया था। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1-1.6 कूलम होता है। निम्नलिखित में कणों में कणीय तरंग की द्रव प्रकृति पाई जाती है। तो कणीय तरंग का द्रव प्रकृति पाई जाती है किसमें? इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है? तो किसी परमाणु परिक्रमण कर रहे हैं कुल ऊर्जा क्या होता है? तो याद रखिएगा सदा धनात्मक होता है। क्या होता है? सदा धनात्मक होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन का जो खोज किया था गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है तो अल्फा कण के बराबर होता है। किसके? अल्फा कण के बराबर होता है। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? तो याद रखेगा ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चैडविक है। कौन सा? चैडविक है।
निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है किसमें? लिथियम में नहीं होता। किसमें? लिथियम में नहीं होता। पॉजिट्रॉन की खोज करता है, पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? एंडरसन, एंडरसन है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कणों के साथ जुड़ा है, तो उनका नाम था बोस। कौन सा नाम था? बोस। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है। तो किस में होता है? न्यूट्रॉन में होता है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, वह कण जो न्यूक्लियॉन को क्या करता है? बांधे रखने का करता है, उसे मेसान कहा जाता है। न्यूट्रिनो का खोज करता है, न्यूट्रिनो के खोज करता है, तो याद रखिएगा पाउली है। कौन सा? न्यूट्रिनो खोज करता? पाउली है। मेसान खोज करता है किसका? मेसान का जो करता है युकावा। कौन सा? युकावा है। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो फोटॉन नहीं है। कौन सा? फोटॉन नहीं है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक है। क्या है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या अंतर को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। द्रव्यमान क्षति कहता है। वीडियो को लास्ट तक के देखना एंड जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित कथनों में कौन सा एक कथन सर्वाधिक सही है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, क्या है? तो कार्बन 12 है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम कौन सा वैज्ञानिक दिया था? कौन सा वैज्ञानिक दिया था? तो याद रखिएगा पाउली दिया था, पाउली। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? चक्रण से है, चक्रण से है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिनव दिशा करता है, तो क्या करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या करता का चुंबकीय क्वांटम संख्या करता है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित है? तो याद रखिएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित है। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। कौन सा? विपरीत है। जब एक ही कक्षा में होता है तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनमें के लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह हुंड का नियम है। कौन सा? हुंड का नियम है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। कौन किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए और शेयर कर देना दूसरों के लिए। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग के युग अनुपात निर्धारित नहीं किया जा सकता, किसका है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत है। किसका? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पर? न्यूक्लियस के
गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों को संख्या पर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तो इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखेगा m-z होगा। परमाणु की संख्या Z का एवं द्रव्यमान संख्या A, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो Z होगा। एक तत्व इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो द्रव्यमान की संख्या कितना होगा? 18 और 20 है तो द्रव्यमान की संख्या कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसमें द्रव्यमान संख्या होगी तो उसमें द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। एक तत्व में परमाणु 19 है, परमाणु में 19 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? इसमें वह 39 हो जाएगा। याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या और होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसी तत्व में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व में द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, शेयर कर देना। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितना हो सकता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 138 और 88 होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो याद रखिएगा 6 हो गए। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू।